दोस्तों इमेजिन करके देखो कि क्या हो यदि किसी घर में एक लड़की की शादी हो और शादी वाले दिन या उससे कुछ समय पहले पता लगे कि जिस दुकान से आपने फर्नीचर, टीवी, कूलर, पंखा, कुछ जरूरी सामान और बर्तन वगैरह बुक किए थे वो दुकानदार दुकान समेत गायब हो जाए। और इस तरह की सिचुएशन के क्रिएट होने के बाद कितनी शादियां टूट सकती है और उस प्रेशर को नहीं झेल पाने के कारण कितने माँ बाप डिप्रेशन में जा सकते हैं, या फिर समाज में इज्जत के डर से और इज्जत के भय से कितनी लड़कियां अपने आप को गलत रास्ते पर ले जा सकती है। अभी सोचकर देखा है आपने? तो आइए हम इस वीडियो में बात करते हैं और आपको कुछ फैक्ट बताने की कोशिश करते हैं ताकि आप एक अपनी राय बना सकें, एक मत बना सकें कि अगर ऐसा स्कैम पास्ट में कभी हुआ हो या प्रेजेंट में होने लग रहा हो तो आप उसको कैसे पहचान सकते हैं और किस तरीके से अपने आप को और अपने समाज को इससे बचा सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों आपने कई तरह के स्कैम के बारे में सुना होगा, जिसमें सबसे फेमस स्कैम हुआ था MLM, इसको मल्टी लेवल मार्केटिंग कहा जाता है। इसमें कई बार आपको बताया जाता है कि 21 दिन में आपका पैसा डबल कर दिया जाएगा। उसमें आपको कुछ पैसा जमा कराना होता है और 21 दिन के बाद सीधा आपको उसका 2 गुना रकम मिलती है। यानी अगर आपने 1 लाख रुपए जमा कराया तो 21 दिन बाद आपको उसके 2 लाख रुपए रिटर्न के रूप में आते हैं। कुछ स्कीम इस तरह के भी होने लगते हैं कि आपको 6 महीने के रिचार्ज के पैसे आपसे दिए जाते हैं और आपको ये दावा किया जाता है कंपनी की तरफ से, ये वादा किया जाता है कि आपको 12 महीने का रिचार्ज करके दिया जाएगा। और इस स्कीम में लोग एक के बाद एक चैन बनती जाती है और फंसते जाते हैं। लेकिन जिस स्कीम की मैं बात कर रहा था दरअसल में वो राजस्थान के दौसा शहर में हुआ क्या कि 4 से 5 लोगों की टीम कहीं बाहर से दौसा में आई। उन्होंने एक मकान बुक कराया किराए पर और वहां पर वो रहने लगे। और उन्होंने सिटी की किसी स्ट्रीट में एक दुकान डाली जिसका नाम था घिया ट्रेडर्स। और दुकान की शुरुआत में वो ये बताने लगे कि दरअसल में वो एक NGO के तहत काम करते हैं और उनका काम समाज सेवा है, इसलिए वो शादी के जरूरी सामान को आधी कीमत पर प्रोवाइड कराएंगे। इसके लिए शर्त ये थी कि आपको शादी के 2-3 महीने पहले अपने जरूरी सामान के आधी रकम उनको जमा करानी होती थी। इसको यूँ समझिए कि यदि आपको 10 लाख की ज्वेलरी चाहिए तो फिर आपको 5 लाख रुपए जमा कराने थे और 10 लाख रुपए की ज्वेलरी आपको शादी के दिन घर पे प्रोवाइड कराई जाती थी। उसी तरीके से अगर आपको 5 लाख रुपए का फर्नीचर चाहिए होता तो आप 2.5 लाख रुपए जमा करा दीजिए, शादी वाले दिन आपको 5 लाख रुपए की बाजारी कीमत वाला फर्नीचर घर पे मिल जाएगा। और इसी तरीके से शादी में और जो कुछ सामान था आपको सीधा आधी कीमत उनको जमा करानी होती थी और शादी वाले दिन वो सामान आपके घर पर डिलीवर हो जाता था। और जिस सीजन में ये लोग आए उस सीजन में ऐसा हुआ भी, एक के बाद एक लोग उनसे मिलते गए। उस तरीके से एक चैन बनती गई और लोगों ने लाखों रुपए उनको जमा कराए और उसके डबल कीमत वाला सामान भी पाया। और इस तरीके से लोग खुश हो गए। उन्होंने सोचा कि ये कोई जरूर धर्मात्मा होगा जिसने ये NGO चलाया है और ये लोग परोपकार का कार्य कर रहे हैं। और इस तरीके से एक चैन बनती गई, लेकिन कोई भी नहीं समझ पाया कि आखिरकार ये एक स्कैम होने वाला है उनके साथ, क्योंकि वो जो ब्रेन वॉश का तरीका था और उनका जो वे था उसमें लोग फंसते गए और एक स्कैम का रूप ले लिया। दरअसल में उस सीजन में उन्होंने करोड़ों रुपए के सामान लोगों को प्रोवाइड कराए ताकि लोगों को भरोसा हो जाए उनके ऊपर। और अब अगले सीजन में जैसे ही शादियों का सीजन आता है लोग उनके पास सैकड़ों की तादाद में पहुंचना शुरू हो जाते हैं। और वो जो चैन क्रिएट हुई थी कि जैसे मैंने सामान लिया, फिर मैंने मेरे दोस्तों को, मेरे रिलेशन वालों को बताया, उन्होंने अपने दोस्त और रिलेशन वालों को बताया, और उस चैन की वजह से लोग एक के बाद एक जुड़ते गए और उनके पास करोड़ों रुपए जमा हो गए शादी के 2-3 महीने पहले तक, ताकि लोग आधी कीमत में सामान प्राप्त कर सकें। लेकिन उनको इस बात का बिल्कुल अंदेशा नहीं था कि उनके साथ क्या होने वाला है। और हुआ भी है वही। शादी के कुछ दिन पहले एक दिन की बात है जब जिस मकान में वो किराए से रहते थे उस मकान में रात के 10-11 बजे तक उन लोगों ने पार्टी करी। टीवी को हाई वॉल्यूम पर उन्होंने ऑपरेट कर दिया ताकि पड़ोस वालों को ऐसा नहीं लगे कि आज रात को ये यहाँ से एग्जिट करने वाले हैं। और उन्होंने टीवी को फुल वॉल्यूम पर चला दिया
एक साउंड अलग से चला रखा था और 11-12 बजे तक वो लोग पार्टी में लिप्त थे। जब उनको लगा कि सब लोग सो गए हैं, वो चुपके से वहाँ से 3-4 लोगों की टीम थी, उन्होंने अपने बैग पैक करे और टीवी वगैरह को वहीं पर छोड़कर वो वहाँ से निकल लिए। किसी को शक भी नहीं हुआ। सुबह जब उठे तो टीवी वगैरह चल रहा था। सुबह 9-10 बजे तक तो किसी को अंदेशा भी नहीं था कि हो सकता है ये लोग अपने आप से जाग रहे हों। उस तरफ जो गिया ट्रेडर्स थी वो दुकान भी नहीं खुली थी। तो वो दिन तो सारा इसी उधेड़-बुन में निकल गया, किसी ने ज़्यादा गौर करा नहीं। लेकिन जब दूसरी रात भी वो टीवी बंद नहीं हुआ और दूसरे दिन सुबह भी जब गिया ट्रेडर्स ओपन नहीं हुई तो लोगों को शक हुआ। उन्होंने उनके मकान पर जाकर पता लग कर आया और जो नंबर वो देकर गए थे उन नंबरों पर फ़ोन करा तो वो सारे के सारे नंबर स्विच ऑफ थे। दरअसल में उन्होंने उनको एक ऐसा ही नंबर प्रोवाइड कराया था लोगों को जिसका एड्रेस कुछ और था और उनका ओरिजिनल एड्रेस का। तो उसके बाद उन लोगों ने उस दुकान पर धावा बोल दिया और उनके मकान पर जहाँ रहते थे और जिसके हाथ जो लगा, किसी ने टीवी उठाया, किसी ने पंखा उठाया, किसी ने फ्रिज उठाया, किसी ने पलंग उठाया, किसी ने मोबाइल का चार्जर, और जिसको जो मिला उसको लेके वो फरार हो गया। और इस तरीके से आखिरकार कुछ लोग पुलिस कंप्लेन करने भी गए, लेकिन जब पुलिस ने पूछा कि सामने वाले कौन थे तो वो नंबर वगैरह प्रोवाइड कराए और उनकी जांच करने के बाद नंबरों का जो एड्रेस था वो कहीं और का आ रहा था। यानी कि उस मामले में आज तक ना पुलिस ना वो लोग उन लोगों तक पहुंच पाए और किसी भी आदमी का कोई पैसा वापस नहीं आया। तो इस तरीके से स्कैम के शिकार हुए लोग। तो अगर आपके मोहल्ले में, आपके समाज में, आपके घर के आसपास आपके दोस्त या आपके रिश्तेदार इस तरीके से किसी भी स्कैम में फंसने लग रहे हैं या फिर ऐसा कोई कंपनी, कोई एनजीओ आपसे ऐसा दावा करती है कि हम ऐसा आपको प्रोवाइड कराएंगे, तो प्लीज़ उनके दावों पर मत जाइए, उनके झूठे वादों पर मत जाइए, क्योंकि इन फ्यूचर हो सकता है कि आप अपनी बहुत बड़ी रकम कमा दें और आप एक बड़े झांसे में फंस जाएं। अगर इस वीडियो में आप यहाँ तक बने हुए हैं और आपको कुछ भी पसंद आया हो तो आप लाइक कर सकते हैं। अगर ऐसे कंटेंट देखने के शौकीन हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ताकि अगला वीडियो सीधा आपके पास पहुँचे। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं विनोद कुमार।